नेक्स्ट पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पॉइंट है सबसे पहला, दुनिया में आमदनी के तथ्य। जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। दुनिया के जाने माने वित्तीय सलाहकार व लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी पुस्तक बिजनेस स्कूल में लिखा है कि मुख्य तौर से लोग चार प्रकार से पैसा कमाते हैं, जिसे नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जैसे ई एम्प्लॉय, ये लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं। एस से सेल्फ एम्प्लॉयड, ये खुद का काम करके। बी से बिजनेस ओनर, ये लोग टीम व सिस्टम के माध्यम से पैसा कमाते हैं। आई से इन्वेस्टर, ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। लेकिन हम नीचे की तालिका में देख सकते हैं कि ई और एस वाले लोगों की संख्या 95% है तथा बी और आई की संख्या 5% है। लेकिन जब आमदनी की बात आती है तो ई और एस वाले लोगों की संख्या 5% है तथा बी और आई की संख्या 95% है। आप कौन सी श्रेणी में आना चाहेंगे? 5% आमदनी वाली या 95% आमदनी वाली श्रेणी में? आगे देखते हैं सपनों का सर्कल। हमारे सपनों का सर्कल, जिसमें हमारे क्या क्या सपने हैं। जैसे कि हमारे सपने हो सकते हैं कि हमारा एक सपनों का घर हो, समय की आजादी हो, बड़ी हमारी एक कार हो, विदेशों में हम यात्रा करें, खूब सारे हमारे पास आभूषण हो, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, मान सम्मान और रिकॉग्निशन, भरपूर बैंक बैलेंस, आर्थिक आजादी, जीवन में सुरक्षा। तो ये हमारे सपनों का एक सर्कल है। इस ये जितने भी हमारे सपने हैं, हम इस बिजनेस को ज्वाइन करके इन सभी सपनों को हम साकार कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं सपनों का यथार्थ। बचपन में सभी के सपने तो बड़े होते हैं, जैसे बड़े सर्कल में लिखे हुए बड़ी कार, सपनों का घर, आर्थिक आजादी इत्यादि। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हकीकत में जब आमदनी कम होती है तो हम अपने सपनों के साथ समझौता करके अपने मन को समझा लेते हैं। जैसे कार की क्या जरूरत है, पार्किंग की बहुत समस्या है, विदेश यात्रा करने की क्या जरूरत है, छुट्टियों में रिश्तेदारों के यहाँ जाने से ही ठीक है, आभूषण पहनने की क्या जरूरत है, आजकल चोर ज्यादा है, ज्यादा पैसों की क्या जरूरत है, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, बच्चों को कॉन्वेंट की शिक्षा देने की क्या जरूरत है, हम भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे। इस प्रकार के तर्क वितर्क देकर हम अपने मन को समझा लेते हैं और अपने इनकम के सर्कल को छोटा ही रखते हैं और अपने सपनों के सर्कल को भी छोटा कर लेते हैं। लेकिन लोगों को क्या करना चाहिए? साहसी लोग अपने सपनों को छोटा ना करके अपने इनकम के सर्कल को बड़ा कर लेते हैं। आप क्या करना चाहेंगे? सपनों को छोटा करना चाहेंगे या इनकम को बड़ा करना चाहेंगे? अगर आप अपने इनकम के सर्कल को बड़ा करना चाहते हैं और सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो यह रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं सही मंजिल के लिए सही वाहन होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य चांद पर जाना है तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि वाहन कौन सा है। हम कभी भी साइकिल या कार का इस्तेमाल करके चांद पर नहीं जा सकते। ऐसे ही अगर हमें अमीर बनना है तो अकेले काम करने वाला या नौकरी करने वाला वाहन लेकर हम कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि नौकरी अमीरी का रास्ता नहीं है। अमीर बनने के लिए तीन चीजें जरूरी है। नंबर एक, आपका खुद का काम होना चाहिए। नंबर दो, समय या पैसे की सीमाएं नहीं होनी चाहिए। नंबर तीन, उसमें निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। और इस व्यवसाय में यह सब गुण मौजूद है। कस्टमर की जगह प्रोज्यूमर बनने का अवसर, इसमें हम देखते हैं हम जब कोई सामान खरीदते हैं तो हमें सामान मिलता है, लेकिन उस बिक्री से होने वाला फायदा केवल मालिक को ही मिलता है। लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के साथ ही इनका प्रमोशन करके कमाने का अधिकार भी यदि मिलता है तो हम कस्टमर से प्रोज्यूमर बन जाते हैं और बिक्री पर होने वाला फायदा मालिक को तो मिलता ही है, लेकिन हमको भी मिलता है। प्रोज्यूमर बनने से हमें तीन फायदे होते हैं। नंबर एक, हमारे घर पर सामान पहुंचता है। नंबर दो, हमें लाभ में पार्टनर बनने का अवसर मिलता है। नंबर तीन,
हमें टीम वर्क में काम करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह बिजनेस कैसे करें। हमने निर्णय तो ले लिया है कि यह बिजनेस हमें करना है, लेकिन हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस की हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हमें ये बिजनेस सीख कर ही करना होगा। हम फिर जोर देकर कहना चाहेंगे कि सीख कर ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर बिजनेस का, हर विभाग का, हर व्यवसाय का अपना एक सिस्टम होता है। वैसे भी चाहे फौज हो, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, बिजनेस हो, पायलट हो, वकीली हो, मैनेजर हो, या कोई भी व्यवसाय हो, सीखना तो पड़ता ही है। हम भी इस बिजनेस को सीखकर बहुत बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर हम बगैर सीखे इस बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी हमें फूंक मार सकता है। आप विचार कर रहे होंगे कि फूंक मारने से क्या होगा, ये क्या माजरा है। इस फूंक के पीछे बहुत गुदगुदाने वाली एक कहानी है। एक बार एक गर्भवती भैंस बहुत बीमार थी। पशुओं के डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने भैंस का निरीक्षण किया और नतीजे पर पहुंचे कि इस भैंस के पेट में तुरंत दवाई पहुंचाना जरूरी है। और भैंस दवाई खाने के लिए तैयार नहीं थी। इंजेक्शन से काम होना नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक मुलायम रबर का पाइप लिया और भैंस के मुख द्वार में से पेट तक पहुंचा दिया। उस पाइप में कुछ गोली व कैप्सूल पीस कर डाल दिया। अब एक ही कार्य बाकी था कि डॉक्टर साहब फूंक मारते और दवाई भैंस के पेट में चली जाती। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब ने पाइप पर फूंक मारने के लिए मुंह लगाया, भैंस ने फूंक मार दी और सारी पिसी हुई दवाई डॉक्टर साहब के अंदर चली गई। बच्चा देना था भैंस को। अब डॉक्टर साहब का दिल बच्चा देने को करने लगा। और ऐसा ही कुछ हमारे कई साथियों के साथ होता है। वे बगैर सीखे ही इलाज करने पहुंच जाते हैं और उल्टी फूंक मरवा कर आ जाते हैं। दवाई खिलाने की जगह उल्टे दवाई खा के आ जाते हैं। वे लोग जाते हैं दूसरों को समझाने के लिए और उल्टा खुद ही समझ कर आ जाते हैं। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, नीम हकीम खतरा ए जां। लेकिन हम सोचते हैं हमें इस व्यवसाय को कैसे करना है, इसकी तो हमें जानकारी नहीं है, तो ये कैसे होगा। चिंता न करें, यह सीखना कोई मुश्किल नहीं है। हर कोई इस बिजनेस को कैसे करना है सीख सकता है, क्योंकि देखा जाए तो सब इंसान पहले सीखता ही है। उदाहरण के तौर पर धर्मेंद्र एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग करना नहीं जानते थे। सचिन खेलने से पहले खेलना जानते नहीं थे। डॉक कोई डॉक्टर सीख कोई डॉक्टरी सीखने से पहले डॉक्टरी करना जानता नहीं है। ऐसे हमारे बहुत सारे दमदार लीडर्स आज बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। वे नेटवर्किंग या एमएलएम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने इसमें काम करने का तथा सीखने का निर्णय लिया और वे आज अपने बनाए हुए सभी रिकॉर्ड का को एक एक करके तोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है सक्सेस के लिए 10 मंत्र। 10 सक्सेस मंत्र या सफलता के 10 मंत्र हम यहाँ पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके पाठन और उन मंत्रों पर अमल करके या उन्हें आत्मसात करके आप स्वयं में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि सफलता आपके कदमों को सजदे कर रही है। आप सिर्फ धन अर्जित करने वाले अमीर नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, मानसिक व व्यावसायिक स्तर पर भी वास्तविक अमीर के रूप से भी जाने पहचाने जाएंगे। सुख, समृद्धि, सम्मान और ऐश्वर्य आपको पाने के लिए लालायित हैं। बस आपको पूर्ण समर्पण से इन 10 मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह 10 सफलता के मंत्र ज्ञान, विज्ञान, ध्यान और व्यवसाय के सागर से समेटे हुए अनमोल मोती हैं, जो आपको और आपके अपनों के जीवन में वास्तविक और स्थायी सफलता का सूत्रपात करेंगे। हम आशान्वित हैं आप इन 10 सफल मंत्रों को अपने जीवन का अंश अवश्य बनाएंगे। आगे हम देखते हैं सफलता और हमारा मन। एक बड़ा सुंदर सा शब्द है सफलता, कामयाबी, उन्नति या प्रगति। ऐसे कई नाम हैं। इसके हमें बचपन से ही सिखाया जाता है सफल बनो, कामयाब बनो। लेकिन क्या होता है सफल होना, कामयाब होना? क्या मायने होते हैं कामयाबी के, सफलता के? या हम
किसे सफल इंसान कहेंगे? हम जब अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ अंधी दौड़ में बेमतलब दौड़ते भागते इंसान ही नजर आते हैं। छोटी छोटी खुशियों को, अपने सपनों को कुचलते नजर आते हैं। आखिर इंसान पाना क्या चाहता है? उसके लिए जिंदगी के मायने क्या है? मित्रों, यह जिंदगी क्या है? आपने अक्सर इस जिंदगी के बारे में अलग अलग बातें सुनी होगी। किसी ने कहा जिंदगी एक संघर्ष है, किसी ने कहा युद्ध है, किसी ने कहा खेल है, किसी ने कहा जुआ, किसी ने इसे कविता कहा, किसी ने इसे दर्शन कहा। यानी जितने लोग उतनी बातें। आपको क्या लगता है, जीवन संघर्ष है, युद्ध है या कुछ और? मेरे हिसाब से वास्तव में जिंदगी एक खूबसूरत उत्सव है, आनंद की यात्रा है, चेतनता की यात्रा है, संपूर्णता की यात्रा है, जिसका उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति है, सर्वशक्तिमान में समा जाना है। उस परमेश्वर ने हम सभी इंसानों को एक मकसद के लिए पैदा किया है। उस मकसद को पहचान कर उसी हिसाब से जीना हमारा कर्म है। लेकिन अफसोस की बात है, अधिकतर लोग जिंदगी के यथार्थ को नहीं समझते। वे बेमानी, निरुद्देश्य जिंदगी गुजारते हैं। ज्यादातर लोग अपने भविष्य के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। सब कामयाब बनना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, लेकिन यदि सपने सच नहीं होते तो ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जिंदगी से हार जाते हैं। वे जिंदगी में हर बड़ी और छोटी चीजों के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग अपनी सफलता के लिए कभी किस्मत को, कभी हालात को, तो कभी खुद को कोसते हैं। ऐसे लोग जिंदगी नहीं जीते, बल्कि जीवन का अपमान करते हैं। हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौतिक सुख को ही सफलता मान लेते हैं। मैंने एक सज्जन से पूछा, क्या आप सुखी हैं? सज्जन ने कहा, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, लाखों रुपए बैंक में है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है। मैंने फिर पूछा, लेकिन क्या आप सुखी हैं? उन्होंने फिर जवाब दिया, मेरे पास तीन तीन कंपनी है, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, इसलिए कह सकता हूँ मैं सुखी हूँ। मैंने उनसे कहा, लेकिन आपके चेहरे में तनाव है, शरीर में थकान है, आंखें बताती है कि आप ठीक से सो नहीं पाते। उन्होंने कहा, भाई कंपनी के काम इतने हैं कि हम ठीक से सो नहीं पाते, थक जाते हैं, तो क्या हुआ, सफल तो हैं, सुखी तो हैं। असल में ऐसे लोग सुखी नहीं होते, सफल नहीं होते। और अगर आप भी इसे सफलता समझते हैं तो माफ कीजिएगा, मगर आप गलत हैं। भौतिक सफलता के साथ साथ नैतिक सफलता बहुत जरूरी है, वरना जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। मित्रों, मैं आपको सफलता के कुछ ऐसे सफल और कारगर सिद्धांत बताऊंगा जो आपको खुशहाल, कामयाब और संतुष्ट बनाएंगे के और दूसरों के जीवन की दिशा और दशा बदल देंगे। यकीन माने, इस बिजनेस से जुड़े हुए सभी लोग डायमंड के पद तक पहुंचना चाहते हैं और यह जिद होनी भी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप अवश्य डायमंड बनेंगे। यह बुक आपकी कामयाबी के लिए ही तो बनाई गई है। इसे बार बार पढ़ें, समझें और वैसा बनने की कोशिश करें। याद रखें, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, बस खुद पर विश्वास करें। यूं भी ना अपना हाल रखा करो, ठीक से देखभाल रखा करो। जिंदगी रोज मरती रहती है, थोड़ा इसका ख्याल रखा करो। मेरा एक प्रिय सवाल है जो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, तो बड़ी हैरानी होती है कि उनके पास इस सीधे से सवाल का कोई जवाब नहीं होता। सवाल बहुत छोटा है परंतु गंभीर है। सवाल है, क्या कभी आपने अपने बारे में सोचा है? कोई वक्त, कोई पल जब आप सिर्फ अपनी सफलता, अपनी खुशी, अपने स्वास्थ्य, अपने धन दौलत के बारे में सोच रहे थे? मैं जानता हूँ नहीं सोचा। मुझे मालूम है, हर व्यक्ति सोचता तो है, लेकिन दूसरों के बारे में। वह सोचता है माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, समाज, देश और दुनिया की खुशहाली, सुख समृद्धि के बारे में। जिंदगी की फिल्म जिसके हीरो आप स्वयं हैं,
वह कैसा होगा, कैसा दिखेगा, क्या करेगा, क्या शौक होंगे। मुझे तो लगता है यदि आप इस हीरो की एक दो बात पर फोकस कर लें तो आपका सब कुछ बदल जाएगा हमेशा के लिए। इस हीरो को महान बनाइए। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद को जानने समझने का समय किसके पास है। बड़े ताज्जुब की बात है, 2 से 5% लोग ही ऐसे हैं जो स्वयं के बारे में सोचते हैं। बड़ी मजेदार बात है कि सफलता का प्रतिशत भी इतना ही है, 2 से 5%। आप सफल होना चाहते हैं तो खुद के बारे में सोचना शुरू कर दें। इसके लिए अपने मन को एकाग्र करें अभी से तुरंत। यदि संसार का हर इंसान अपनी सफलता, अपनी खुशी के बारे में एकाग्र मन से सोचे तो हर कोई सफल हो जाएगा। मन क्या है, इसे कैसे एकाग्र करें? आइए मैं आपको मन के बारे में बताऊं। यह 2 अक्षरों से बना शब्द मन बड़ा ही चमत्कारी है। यह कुछ भी कर सकता है। समस्त धर्मों के साथ साथ विज्ञान भी मानता है कि मन को साध कर हम संसार का कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक या भौतिक। यह मन की शक्ति ही थी जिसने किसी को देवता, किसी को संत, किसी को पैगंबर, किसी को तीर्थंकर बना दिया। सारे आविष्कार, सारी खोजें इसी मन की शक्ति की देन है। मन के सही इस्तेमाल से कोई भी साधारण से असाधारण बन सकता है। महात्मा गांधी एक साधारण व्यक्ति थे, मगर अपने मन को साध करके वे विश्व के महानतम व्यक्तित्व हो गए। उनके पास कौन सा धन था, सिपाही या अलादीन का चिराग था? कुछ भी ना होने के बावजूद इन्होंने आजादी की जंग में महानतम काम कर दिखाए, इसी मन की शक्ति की बदौलत। महाभारत के संजय के पास कौन सा यंत्र था जो वो युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र और गांधारी को सुना देते थे? वो मन की शक्ति ही तो थी। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, उन्हें कभी उनकी लंबी टांगों और खराब आवाज के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वे अपमानित होते थे, लेकिन मन की शक्ति से उन्होंने अपनी विफलता को सफलता में बदल दिया। ऐसे लाखों उदाहरण हैं प्राचीन ग्रंथों में, आविष्कार की दुनिया में, बिजनेस जगत में या इस बिजनेस में। मन की यह शक्ति आप सबके पास है, समान रूप से है। आप मन को साध कर दुनिया बदल सकते हैं, अपना मुकद्दर बदल सकते हैं। आपका मन बिजली की तरह है जिसका आप उपयोग तो करते हैं, देख नहीं पाते। ठीक वैसे ही हम मन को देख नहीं पाते। मन कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर की क्षमता उसमें मौजूद सॉफ्टवेयर से होती है। यदि कंप्यूटर में ज्योतिष का सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर ज्योतिष गणना कर पाएगा। यदि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इसमें है तो अकाउंटिंग कर पाएगा। इसमें जो सॉफ्टवेयर डाला जाएगा यह उसी की गणना करना शुरू करता है। मन भी एक कंप्यूटर की तरह है। विज्ञान कहता है कि आप इस कंप्यूटर में कभी भी कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। खुश रहने का सॉफ्टवेयर, कामयाब होने का सॉफ्टवेयर। आप मन के बदौलत दुनिया में राज कर सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं हमारे पास 2 मन हैं, एक बाहरी मन, दूसरा आंतरिक मन। एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन। एक जागृत मन, दूसरा अर्ध जागृत मन। यह चेतन और अवचेतन मन हिमशिला की तरह होते हैं। जब हिमशिला पानी में तैरती है तो सिर्फ 10% भाग ही दिखता है, 90% भाग पानी के अंदर होता है। ठीक वैसे ही हमारा जागृत मन है जिसका 10% हिस्सा हम महसूस करते हैं और 90% हिस्सा जो अर्ध जागृत मन है उसे हम अनुभव नहीं कर पाते। हमारा जागृत मन जब हम जागते हैं तभी काम करता है। यह तर्क करता है, डरता है, सोचता है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित होती है। लेकिन अर्ध जागृत मन 24 घंटे काम करता है, तर्क नहीं करता है, सोचता नहीं है, सृजन नहीं करता है, सृजन करता है। जागृत मन सपने देखता है, अर्ध जागृत मन उसे पूरा करता है। हम अपने पूरे जीवन में सिर्फ 10% जागृत मन से काम करते हैं और अर्ध जागृत मन जिसके पास 90% शक्ति है उसे हम जान ही नहीं पाते। मित्रों, यही अर्ध जागृत मन सफलता के द्वार तक ले जाने वाला साथी है।
इसकी शक्ति को पहचानिए, फिर देखिए आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर।